नमो नीलकंठाय, नमो विश्वरूपाय। जय श्री महाकाल भक्तों। सनातन धर्म के आदि अनंत देव देवादि देव महादेव की पूजा में बेलपत्र का वही स्थान है जो शरीर में प्राणों का होता है। हम शिवलिंग पर बहुत कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं दर्शन बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम, अर्थात बेलपत्र के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। आज के इस विशेष प्रसंग में मैं आपको बताऊंगी कि एक साधारण सा दिखने वाला 3 पत्तियों वाला दल कैसे साक्षात शिव का रूप होता है। भक्तों, बेलपत्र के इन 3 पत्तों को केवल पत्तियां ना समझें, शास्त्र इसे त्रिदल कहते हैं। त्रिशिखेश, त्रिभग, त्रेद, त्रिदल च त्रिदायुधम। ये 3 पत्तियां महादेव के 3 नेत्रों का प्रतीक है। ये सत, रज और तम, इन तीनों गुणों को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। जब आप एक बेलपत्र शिव पर अर्पित करते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी काया, अपनी वाया और अपनी मन के समस्त विकारों को महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार जगदम्बा माता पार्वती के माथे से पसीने की एक बूंद मदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस वृक्ष की जड़ों में गिरजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी और इसकी पत्तियों में साक्षात पार्वती जी का वास है। इसलिए जो मनुष्य महादेव को बेलपत्र अर्पित करता है, उस पर महादेव के साथ साथ आदि शक्ति की भी असीम कृपा बरसती है। उसे दारिद्र्य दुख से मुक्ति मिलती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अब ध्यान से सुने, क्योंकि अधूरी विधि से की गई पूजा पूर्ण फल नहीं देती। बेलपत्र को हमेशा नीचे की ओर मुख करके यानी अधोमुख चढ़ाएं। इससे शिव तत्व की प्राप्ति शीघ्र होती है। बेलपत्र की डंडी का जो मोटा भाग होता है उसे वज्र कहते हैं। उसे तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। अपूति बिल्व पत्राणी नवानी न मिलंती चेत, अर्थात शास्त्रों में कहा गया है यदि नए बेलपत्र ना मिले तो चढ़ाए गए पत्रों को पुनः धोकर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शिव पर चढ़ा बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। तो प्रेमियों, सावन का सोमवार हो या प्रदोष का व्रत या फिर महाशिवरात्रि, महादेव को बेलपत्र चढ़ाना कभी ना भूलें। याद रखें, महादेव सोने चांदी के भूखे नहीं, वो तो एक अखंड बेलपत्र और एक लोटा जल से भी संतुष्ट होकर आपको मनचाहा वरदान दे देते हैं। एक लोटा जल, सब समस्याओं का हल। आशा है कि आज की यह दिव्य जानकारी आपके भक्ति मार्ग की ओर सुदृढ़ करेगी। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखें और धर्म के इस प्रचार में हमारे चैनल जय मां कालिका को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दें।